हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज़ में। तो आज हम ये 27 नंबर 27 नंबर क्लास कर रहे हैं और भगवत गीता के 6 नंबर अध्याय के 40 नंबर श्लोक से क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हमने 26 क्लास की हैं, इसमें 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप वो सभी क्लास देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हम आप इस प्रकार के हमें अभी भगवत गीता बाद हम लोग भागवतम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और ये आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं इनके अध्ययन का लाभ लेते रहिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के 6 नंबर अध्याय के, जिसका नाम है ध्यान योग, 40 नंबर श्लोक से। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्रः विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो अर्जुन का प्रश्न था, आपने इसे पहली क्लास में देखा होगा। अर्जुन ने कहा था कि मेरा ये संदेह है, मेरा ये डाउट है और आपके अतिरिक्त इसे कोई नहीं बता पाएगा, मैं आप ही से ये अपेक्षा रख रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि जो योगी आपकी तपस्या कर रहा है, आपके ध्यान कर रहा है, मगर पूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसकी गति क्या होगी, उसका गंतव्य क्या होगा, उसका परिणाम क्या होंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई जरा सी भक्ति करेगा तब भी वो बहुत बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाएगा। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, आगे श्लोक आएगा भी है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं 40 नंबर में कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस जगत में न परलोक में, न ये लोक में न परलोक, विनाश नहीं होता। जो भी आप भक्ति करते हो ना, थोड़ी भक्ति करते हो, वो नष्ट नहीं होती। कोई कह सकता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा भौतिक जीवन भी चल रहा है, भगवान का उतना शरणागत नहीं हुआ हूँ, तो इसका कोई लाभ मिलेगा कि कुछ लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, मतलब पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा अभी आपको, पूर्ण लाभ नहीं, लाभ तो मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है कि आपकी चेतना, आपकी जो स्वीकृति है, वो आपकी चेतना उन्नत हो रही है। आप सत्वगुण में जा रहे हो, आपके कलेश कम हो रहे हैं, भौतिक जगत से आपको वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं। और जो इच्छाएं हैं और भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है, वही हमारे बंधन का कारण है। तो एक प्रकार से हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, भगवान की शरणागति की तरफ जा रहे हैं। तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। देखिए, एक व्यक्ति साइंटिस्ट है, उसने बहुत पढ़ाई किया है, मगर जब ये शरीर छोड़ देगा, वापस अगर उसको अगले जन्म में याद भी रहेगा कि मैं पहले साइंटिस्ट था, और वो अगर बोलेगा किसी को कि मुझे प्रयोगशाला में अवसर दीजिए, मैं आपको ये बना के दूंगा और ये करके दूंगा, नो वन विल अलाउ हिम। कोई उसको अनुमति नहीं देगा कि तुम ये करो। तो कहेगा मैं पायलट था, लाओ मैं पिछले जन्म में पायलट था, मुझे मालूम प्लेन कैसे उड़ाया जाता है, मैं उड़ा के दिखाता हूँ। कौन उसके हाथ में प्लेन देगा? नहीं देगा। उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा, फिर से पायलट बनना पड़ेगा, फिर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर से डिग्री लेनी पड़ेगी। तो पूर्व जन्म में हमने जो कुछ किया था, भौतिक रूप से हमारा सभी वहीं पर ख़त्म हो जाता है, मगर अध्यात्म रूप से किया गया जो हमारा कार्य, जो भक्ति है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो कभी नष्ट नहीं होती। न में भक्त प्रशति, भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता कभी। आपने अगर 20% तक भक्ति किया है, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको, नेक्स्ट जन्म में 21% से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भगवान बता रहे हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी, जो कल्याण कार्य कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, जो स्पिरिचुअल है, जो मूड ऑफ गुडनेस में है, जो सतोगुणी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी ना ये लोक में कष्ट होता, ना परलोक में। अब यहाँ पे अगर सतोगुणी रहोगे, अच्छे सबसे के साथ अच्छे से हैंडलिंग करोगे, सब अच्छा व्यवहार करोगे सबके साथ, अच्छा सबका केयर करोगे,
तो वो लोग भी आपको अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से आपकी केयर करेंगे, है कि नहीं। तो आपका जो जीवन है यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा आपके जीवन में। आपकी प्रॉब्लम में 4 लोग आके आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप उनके साथ में उसी प्रकार से हेल्प करते हो। तो जो अच्छा कार्य करता है तो उसका ना तो ये लोक में बुरा होता और परलोक में ही बुरा नहीं होता, क्योंकि उसने पुण्य कर्म तो किए। एटलीस्ट भगवान की भक्ति तो मिलेगी बाद में। भगवान कहते हैं ये शाम अंतगतम पापम पुण्य कर्म जनानाम, जब व्यक्ति के पापों का अंत हो जाता है, पुण्य जागृत होते हैं, तब भक्ति, भगवान की दृढ़ भक्ति करता है, तब भक्ति में प्रवृत्त होता है व्यक्ति। तो भगवान यह बता रहे हैं कि भलाई करने वाले का बुराई से कभी पराजित नहीं हो सकता, इस प्रकार से। फिर 41 नंबर भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगभ्रष्ट अभिजायते। तो भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति पुण्य कार्य करता है, जो योगी असफल हो गया, असफल मतलब भगवान के धाम जाना था या भगवान के शरणागति में आना था, वहाँ तक इस स्तर पर नहीं आया, अभी सफल नहीं हुआ, असफल है। तो ऐसा योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद, तो ऐसा जो योगी है वो उच्च लोकों में जाएगा जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं, और वहाँ हजारों वर्ष तक वहाँ पर रहेगा, भोग करेगा, और उसके बाद जब वापस पृथ्वी पे आएगा तो वो किसी सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान कुल में आके जन्म लेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचिनाम, शुचिनाम मतलब पवित्र आत्माओं, श्रीमताम, श्रीमताम मतलब संपन्न लोगों के मतलब। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त नहीं किया, भक्ति कर रहा है मगर अभी पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त नहीं किया है, उसकी योग साधना सफल नहीं हो पाई है ये जीवन में, तो उसकी क्या गति होगी? बोले तो भगवान कहे कोई नुकसान नहीं होगा उसको, कोई बात नहीं, अगर मेरे धाम में नहीं आया है कोई बात नहीं, उच्च लोकों में चला जाएगा, और वहाँ पे ऐश्वर्य बहुत सारा है उच्च लोकों में, वहाँ पे हजारों वर्ष तक उसका भोग करेगा, और उसके बाद जब वापस पृथ्वी पे आएगा तो सुचिनाम श्रीमताम गेहे, तो धनी परिवार में, सुशिक्षित परिवार में, विद्वान परिवार में उसका जन्म होगा। ऐसा होने से क्या होगा? उसको भक्ति करने के, उसके पास अवसर बहुत सुलभ होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी भक्ति करने की, उसके पास में अवसर होंगे। धनी परिवार में है और विद्वान परिवार में है, तो ऐसा ही वातावरण आपको उसको भक्ति करने के लिए बचपन से प्राप्त हो जाएगा, और फिर वापस भक्ति स्टार्ट कर देगा वो व्यक्ति। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, असफल योगियों की भी 2 श्रेणियां हैं, 2 कैटेगरी हैं। एक वे हैं जो थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरे वे हैं जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास करने के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालीन अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रवेश किया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावना की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना के तक ऊपर ले जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जो व्यक्ति योग साधना करते करते बाद में भ्रष्ट हो गया है, मार्ग से विचलित हो गया है,
तो ऐसा व्यक्ति धनवान और विद्वान परिवार में जन्म लेगा और उसके पूर्व स्वर्गलोक में हजारों वर्ष तक स्वर्ग लोक का लाभ लेगा और फिर धनवान और विद्वान परिवार में जन्म लेकर फिर से भक्ति को प्रारंभ करेगा। कहाँ से? जहाँ से छूट गया था। जितने परसेंट तक उसकी कॉन्शियसनेस चेतना उसकी अध्यात्म में आ गई थी, वहाँ से आगे फिर उसकी जर्नी प्रारंभ हो जाएगी। 42 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, अथवा दीर्घ काल अथवा ऐसे योगी कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो अति दीर्घ काल तक योग के बाद असफल होता है, तो यानी काफ़ी तपस्या करने के बाद फिर भी अगर असफल हो गया है तो अगला जन्म उसका विद्वान और बुद्धिमान परिवार में होगा। और भगवान कह रहे हैं ऐसा जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, ऐसे घर में परिवार में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। तो अब देखते हो एक ही समय पे एक ही स्थान पे और अलग अलग बच्चे जन्म लेते हैं। तो कोई एक धनी परिवार में जन्म लेता है, कोई निर्धन परिवार में जन्म लेता है। तो ये उन्हीं के कर्मों के अनुसार ही उनको जन्म प्राप्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और पूर्ण रूप में शरणागत नहीं हुआ है या भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो इसमें उसको घबराने की कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति दोबारा उच्च कुल में और विद्वान परिवार में जन्म लेके फिर से भक्ति प्रारंभ करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से फिर 43 नंबर से लोग भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ बता रहे हैं भगवान, ऐसा जन्म पाकर पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में उसके पास चेतना थी उसको वापस प्राप्त करता है और वहाँ से फिर वापस स्टार्ट करता है। पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। जहाँ तक चेतना थी वो तो है ही है, अब वहाँ से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। यानी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, बाकी कोई चीज़ आपके पास बचेगी नहीं। जब आपका शरीर अंत होगा तो शरीर से संबंधित सब कुछ आपका इधर ही छूट जाएगा। आपका धन, आपका बल, आपका यश सब खत्म हो जाएगा, मगर भक्ति वो कभी खत्म नहीं होगी। जो आपके हृदय में भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति, जो आपने जो स्तर प्राप्त कर लिया है, उस स्तर से आप नीचे नहीं आओगे। अगले जन्म में उससे आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। तो भक्ति नष्ट नहीं होती, बाकी कोई चीज़ हमारे पास बचती नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास नष्ट नहीं होता उसको हमें इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए, मगर हम उल्टा करते हैं। जो हमारे पास बचेगा नहीं उसको इकट्ठा करने का जीवन भर प्रयास करते हैं, और जो नष्ट नहीं होगा उसको हम इकट्ठा नहीं करते। 44 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवस अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति किया है तो अगले जन्म में न चाहते हुए भी स्वतः ही उसका आकर्षण भक्ति की तरफ हो जाता है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी के साथ में भगवान के मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसे हो रहा है, वैसे ही कॉपी करते हैं। उनकी श्रद्धा होती है भक्ति में। और कभी कभी आप देखोगे कि 50, 60, 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी, उनको भक्ति के लिए बोलो तो क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी उम्र हुआ है भक्ति करने के लिए। 60-70 साल भी उनको उम्र नहीं लगता भक्ति करने के लिए, बोलते हैं तो बाद में करेंगे, क्योंकि उनकी चेतना इस स्तर पे नहीं है। पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति नहीं किया है, अब वो धीरे धीरे सुकृति इकट्ठा कर रहे हैं। मगर जो बालक, छोटा बालक जो भक्ति में आनंद ले रहा है, जिसकी इच्छा है माता पिता के साथ भक्ति कर रहा है, इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में भक्ति किया है और वो सुकृति साथ में लेके आया। तो सुकृति हमारे साथ में जाती है। कोई कहता है कैसे जा सकती है? तो व्यक्ति के 5 जड़ पदार्थ से बना ये भौतिक शरीर, जड़ शरीर,
पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, 5 वस्तुओं से, 5 जड़ पदार्थों से। और एक इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है जो 3 चीज़ों से बना है, मन, वो माइंड, इंटेलिजेंट एंड ईगो, मन और बुद्धि और अहंकार। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, जब ये जड़ शरीर नष्ट हो जाता है हमारा, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जब जड़ शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, मन बुद्धि अहंकार के साथ। कोई कह सकता है ये तो दिखता नहीं है हमें, ये भौतिक है मन बुद्धि अहंकार, मगर ये दिखता नहीं है, अदृश्य है ये। कोई कह सकता है ये कैसे मान लें, तो आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब आप कहीं निकल के जा रहे हो, किसी बाउंड्री है, कोई गार्डन है, कुछ भी है, बाढ़, उसकी बाउंड्री के दूसरी तरफ आप चल रहे हो रोड पे, आपको स्मेल आती है कभी कभी, तो आप तुरंत सोच लेते हो कि आसपास यहाँ पे कोई फूल कुछ तो खिला हुआ है जिसकी स्मेल मुझे आ रही है, क्योंकि आप महसूस कर रहे हो स्मेल, सुगंध आ रही है आपको, मगर आपको दिख नहीं रहा है वो। तो वो स्मेल आ कैसे रही है, सुगंध आ कैसे रही है? तो पवन के द्वारा, हवा के द्वारा लाई जा रही है आपके पास। उधर से पवन आ रहा है, उसमें स्मेल आ रही है, उसमें सुगंध आ रही है। तो ना आपको पवन दिख रहा है, ना आपको स्मेल दिख रही है, गंध दिख रही है, मगर आपके पास आ रही है, आप महसूस कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति ये शरीर को त्याग देता है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ना सूक्ष्म शरीर दिखाई देता, ना ही आत्मा दिखाई देती, मगर वो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारी चेतना, जो हमने पूर्व जन्म में भक्ति किया है, वो चेतना हमारी ये जन्म में आ जाती है, इस प्रकार से चली जाती है। फिर भगवान कहते हैं 45वें श्लोक में, जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर, तो योग साधना के द्वारा हमारे कलमश से हमें शुद्ध होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो मत्स्य है, ये जो हमारे जो अवगुण हैं, ये सब खत्म हो जाने चाहिए योग साधना के द्वारा। और जब शुद्ध हो जाएंगे कलमश से, तब सच्ची निष्ठा से प्रगति करने का प्रयास करेंगे, यानी कलमश से मुक्त हो जाएंगे, सच्ची निष्ठा के साथ भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तब अनेकों जन्मों के पश्चात हम सफल हो पाएंगे भगवान की शरणागति के लिए, भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। परम गंतव्य, परम दृष्टवा निर्वर्तते, या तद्धाम परमम मम, परम है भगवान का धाम। तब वो परम गंतव्य को प्राप्त करेंगे हम। कब? जब हमारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे और हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी, डेडिकेशन, तब हम परम धाम को प्राप्त करेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक बता रहे हैं, भगवद गीता के 7 नंबर अध्याय का 28वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, वो सुंदर श्लोक है। ये शाम द्वंद्वगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, भजन्ते माम दृढ़व्रता, मतलब वो व्यक्ति मुझे डेडिकेटेडली मेरी भक्ति करेगा, भजन्ते माम, भजेगा मुझे, दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत के साथ। कौन? ये शाम त्वंत गतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म जिसके जागृत हो गए, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाएगा और तब भगवान की निष्ठा से भक्ति करेगा, ये भगवान बता रहे हैं। तो जब तक हमारे पापों का अंत नहीं होगा, पुण्य जागृत नहीं होंगे, तब तक हम द्वंद्व और मोह से मुक्त नहीं होंगे, और द्वंद्व और मोह से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान की निष्ठा से भक्ति नहीं कर सकते। तो भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति करने के लिए चाहिए हमको द्वंद्वों से मुक्त होना है, मोह से मुक्त होना है। और वो कब होगा? जब हमारे पुण्य कर्म जागृत हो जाएंगे और पापों का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से
फिर 46 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो अब यहाँ पे ध्यान योग को कर्म योग, ज्ञान योग से भी महत्वपूर्ण बताया है। फिर आगे 47 नंबर से भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः सिद्धावान भजते माम समय युक्त तमो मत है। अब भगवान बता रहे हैं कि सर्वोच्च योगी कौन है, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। भगवान कह रहे हैं, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत सिद्धापूर्वक मेरे परायण है, जो भगवान के शरणागत है। तो योग का मतलब है भौतिक जो भोग हैं या भौतिक वस्तुएं हैं या जो इंद्रियों का भोग है उससे निवृत्त होना, ये योग का मतलब है। वैराग्य उत्पन्न होना और मन का नियंत्रित होना, माइंड का कंट्रोल होना, मन का नियंत्रित होना। ऐसा अगर होगा तो वो योगी, सभी योगियों में वो योगी जो भगवान की श्रद्धापूर्वक परायण है, भगवान के शरणागत है, अपने अंतःकरण में भगवान के विषय में ही सोचता, भगवान का ही ध्यान करता है और भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च यही मेरा मत है। तो वो भगवान से हमेशा जुड़ा रहता है। सत्यम कीर्तयन्तो विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण करता है, हर चीज़ में भगवान को देखता है और भगवान में ही हर चीज़ को देखता है। इसके पहली क्लास में हमने उनको बताया था। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में होता है, कृष्णा कॉन्शियस में होता है पूर्ण रूप से, वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है, यही मेरा मत है और वो सब में सर्वोच्च है वो। तो इस प्रकार से ये ध्यान योग में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से योग के द्वारा भगवान के शरणागत हो सकते हैं। अभी 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान, तो इसके अभी 2-4 श्लोक हम लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे। तो ये 7वां जो अध्याय भगवत ज्ञान, इसमें भगवान विषय ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है ये। तो पहला श्लोक है, इसमें हम चर्चा करेंगे अभी। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युज्यन्मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, हे अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। भगवान बता रहे हैं कि मुझे बिना संशय के, बिना शक के, बिना डाउट के, बिना ड्यूअलिटी के अगर जानना है तो कैसे जान सकते हो? मुझ में आसक्त होकर, मन को मुझ में लगा के, यानी भक्ति मार्ग के द्वारा, भगवान की शरणागति के द्वारा, मेरी भावना से पूर्ण होकर, पूर्ण कृष्णा कॉन्शियस होकर, तब आप मुझे जान सकते हो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के जो दुर्भाग्यशाली हैं वो भगवान की शरण में नहीं आते। 14 नंबर और 15 नंबर श्लोक आएगा इसी अध्याय का। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। इस बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान को जानने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तच्छृणु, मुझसे सुनो, और कोई नहीं बता सकता, मैं ही बता पाऊंगा। तो भगवान का जानने के लिए भगवान का ही जो हमें भगवद गीता शास्त्र है उसका अध्ययन करना चाहिए, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं तच्छृणु, मुझसे सुनो। तो भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में से प्रभुपाद जी ने हम श्लोक कोट किए हैं, जिसका मतलब है
जिसके द्वारा बताया जाए कि परम भगवान को जानने की विधि क्या है, परम भगवान को हम कैसे जान सकते हैं। तो इसमें श्लोक है, श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो ये भद्राणी विदुनोति सुहत सताम नष्ट प्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके तदा रजस्तमो भाव कमलो भादयस्य चेत ऐतरन्ना विधम स्थिम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगात् भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृश्य एवात्मनीश्वरे। तो ये जो श्लोक हैं, ये 5 श्लोकों में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने को जानने की विधि क्या है, हाउ वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। क्योंकि भगवान से अभी साक्षात कैसे सुनोगे, तो भगवान की जो वाणी है भगवद गीता, आप उसको सुनने से भगवान से सुनने के ही समान है। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करते हैं उसे वे शुद्ध कर देते हैं। भगवान की भक्ति करने से भगवान उस व्यक्ति को शुद्ध कर दे, पापों से रहित कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, और जो जो भागवत तथा भक्तों के से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस बार भौतिक काम और लोभ उसके कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है, और भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है। भौतिक भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन गिनती को भेदता है, और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण या कृष्ण भावनावादी भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को जानने का तरीका क्या है। भगवान को जानने का तरीका है भगवद गीता का अध्ययन या भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की कथाओं का श्रवण। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, श्रवणम करता है, भगवान श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवदा भक्ति, मतलब अगर उसमें श्रवण कीर्तन भी करता है तो भी व्यक्ति कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके अभद्र नष्ट हो जाते हैं, और उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, और फिर उसको भगवान के प्रति शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसके द्वारा भगवान को वो शरणागत हो जाता है। 2 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं बचेगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ तुमको पूर्ण ज्ञान है, और वो जानने के बाद और कुछ तुमको शेष बचेगा नहीं, इस प्रकार से कह रहे हैं। यानी अभी तक जो ज्ञान दिया उससे श्रेष्ठ ज्ञान में यहाँ दिव्य ज्ञान तुमको अभी बताऊंगा। फिर भगवान कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिदति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इसलिए आप देखोगे जब लोगों को बोलोगे भगवान की भक्ति के लिए, भगवद गीता वितरण करने के लिए, भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु। सहस्रेषु मतलब हजारों में मनुष्यों में से कोई बिरला व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए प्रवृत्त होता है। बहुत कम परसेंटेज भगवान के भक्त होते हैं, और उन भक्तों में से सिद्धि प्राप्त भक्त बहुत रेयर मिलते हैं, विरला ही कोई मिलता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये,
कोई कोई सिद्धि प्राप्त करता है, ये तमपि सिद्धानाम, और उन सिद्धि प्राप्त व्यक्तियों में से भी कश्चित मां वेति तत्व है, कोई कोई मुझे तत्व से जान पाता है। भगवान का रियलाइज बहुत कम लोगों को होता है, कोई कोई लोग को होता है इस प्रकार से। तो भगवान को जानने के लिए एक ही तरीका है, रूपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं अंतिम पैराग्राफ में, अतः श्री कृष्णाम आदि ने भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवेन मुखो ही जिह्वादो स्वमेव स्फुट यद है। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। भगवान कृष्ण को तत्व से समझना, भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी से पुत्र के रूप में प्रकट हुए, यशोदानंद महाराज के यहाँ लालन पालन हुआ, बहुत सारे असुरों को मारे, अनेक लीलाएं किए, इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। तत्वतः का मतलब है भगवान कहते हैं मेरे विषय में पूर्ण ज्ञान होना। जैसे भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुने। मेरा जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य, बोथ आर ट्रांसेंडेंटल, नो वन कैन अंडरस्टैंड इजीली। ऐसे नहीं समझ सकते भगवान को, तो कैसे समझेंगे? अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला जो भगवान से अभिन्न है ना, इनको इन कुंठित इंद्रियों से, इन अपूर्ण इंद्रियों से, मनुष्य की अपूर्ण इंद्रियों से नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे? सेवेन मुखो ही जिह्वादो, अगर जिह्वा के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे जिह्वा से भगवान सेवा? तो भगवान का भोग लगा हुआ उच्छिष्ट प्राप्त करेंगे भोजन के रूप में, और भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो जब जिह्वा से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान कहते हैं स्वयमेव स्फुट यद है, तो भगवान अपने आप को स्वयं वहाँ पे उसके समक्ष प्रकट करेंगे। कैसे करेंगे? उसको रियलाइजेशन होगा भगवान का, साक्षात्कार होगा भगवान का। तो वो कब होगा? जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। तो यह 3 नंबर श्लोक तक आज हमने इस क्लास में चर्चा किया, और ये 7 नंबर अध्याय के 4 नंबर श्लोक से अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।